RFI का कंसर्न नहीं होता, RFI कंपनी के साथ लगेगा, पूरा टच में लगेगा। अपने लोग सफर लेना आज महानगर पालिका कमिश्नर साहब चंपा मस्जिद में आए थे। चंपा मस्जिद कमेटी से क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करे बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जब तक वो हम मस्जिद को बचाएंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो जिससे के भी लोगों के कटिंग है घरों की, उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए है। बाकी 100 फीट का है, 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है। इसके पहले का 1972 का भी था, तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद तोड़ के सामने से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। ऐसा कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ नहीं लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था, वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब पूरी मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद नहीं है, जितनी भी है गुलमंडी की है, चिलीपुरे की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीमी मस्जिद है हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए ये 12-15 साल से बची हुई है। डेवलपमेंट के संगात तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना बस। आगे और कोई इबादत का है? आगे और 2-3 इबादत का है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है, तुम्हारे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। आज चंपा मस्जिद में महानगर पालिका कमिश्नर साहब आए थे, आप भी यहाँ पर शामिल हुए, क्या हुआ और आपकी क्या डिमांड होती है? भाई महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब श्री श्रीकांत जी आए थे, उन्होंने जो तो सारी समस्या हमको बता दी, हमारे समझ में आ गया। मगर असल वजह ये है कि जो चंपा चौक से लेके तो जालना रोड तक जो मार्किंग होने वाली है, तो हमारा तो बोलना ये था कि अगर मार्किंग अगर हो जाती, जैसा कि मेरी भी अभी उसमें दुकान है, हमारे असलम भाई ईगल बोल के भांडी भंडार है, ये लोगों ने जो तो अपनी अपनी दुकानें पूरी खाली करके रख दी है और तकरीबन 8 दिन से ये बिल्कुल बेरोजगारी के तौर पर डे हुए। अगर मार्किंग हो जाती, हमारे समझ में आ जाता कि भाई मार्किंग यहाँ तक हो गई, अब हमको इसके आगे जो तो बनाना है पीछे लेकर, तो ये लोग शटर वटर लगा के अपनी दुकानें बना लेते। दूसरी बात ये है कि आज जैसा मार्किंग अगर हो जाती तो साफ से हमारी ये विनती है कि जैसा हरसूल के अंदर इन्होंने डबल से मार्किंग करके लोगों के जो तो अतिक्रमण में हटाए, वैसा ये रोड के ऊपर एक बार मार्किंग होने के बाद तकरीबन 20-25 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज फाइनल मार्किंग करके लोगों को इत्तला दे दे ताकि अपना अपना सामान अपने अपनी रोजी को लग जाए, सामान निकाल के रोजी को लग जाए। चंपा चौक से लेके जालना रोड का जो बहुत दिन से चर्चा चालू थी, उस रोड के ताल्लुक से, उस रोड के अंदर जो चंपा मस्जिद भी आ रही है, उस ताल्लुक से जो है तो औरंगाबाद शहर के मनपा आयुक्त आज शाह बाजार में आए और उन्होंने यहाँ पर जो है तो पूरे नगर सेवकों के दरमियान में और मोहल्ले के जो लोग घर जा रहे हैं, सब तकरीबन लोग यहाँ पर थे, उनके बीच में अपनी बात रखी। आपको क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ के कमिश्नर साहब ने जो बात यहाँ पे की, ये वही बात थी जो हम कम से कम 5-6 दिन से
ऑलरेडी सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो जो है ये चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थल को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये भी उनकी बात हमको बिल्कुल मान्य है। लेकिन चंपा चौक से जालना रोड का जो मसला है, तो सबसे पहले तो चंपा मस्जिद जो 300 साल पुरानी है वो उसकी जद में आ रही है। जो 72 और 75 का जो भी प्लान था उसके हिसाब से जो 100 फीट का रोड था वो एक तरफा, उस वक्त तो हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जब हमको समझ आई तो ये समझ में आया कि ये जो एक तरफा प्लान है ये गलत है। एक तरफा 100 फीट का रोड कैसे हो सकता है जिसमें मस्जिद भी जो है तो जा रही है। तो हमारा मानना, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे दूसरी जगह ये डबा बीच में जिसे रोड जो है तो मार्किंग करके दोनों तरफ से जो है तो रोड लिया जा रहा है, यहाँ पर भी वैसे लिया जाए, यानी सेंटर से लेकर जो है दोनों तरफ से 50-50 फीट जो है तो लिया जाए। हम यहाँ पर जो लोग जमा हुए थे तकरीबन ये ऐसे थे जो 10 बाय 10, 10 बाय 20 और या 20 बाय 30 ऐसे छोटे छोटे घरों में, और बड़ा घर अगर बड़ा भी है तो कई फैमिलीज एक घर में रहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक ही तरफ से अगर आप 100 फीट ले रहे हैं तो कई फैमिलीज जो है तो एक ही साइड के जो है तो उसमें चले जा रहे, दुकान वो मकान दोनों का जो है तो नुकसान हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब से ये है, और हमारी रिक्वेस्ट प्रशासन से या कोर्ट में अगर ये चीजें जा रही है तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि दोनों जानिब से रोड को जो है तो तकसीम किया जाए, दोनों जानिब से रोड लिया जाए। 100 फीट रोड हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये दोनों तरफ से लेना चाहिए। शेख अतीक अहमद। हम लोग इसके लिए आए कि आज जो मार्किंग होने वाली है, मार्किंग जो कर रहे हैं भवानी नगर से आए वाले हम लोग, और हमारा बोलना है कि 60 फीट का रोड होना चाहिए। 100 फीट का हो गया तो आज गरीबों के घर का आ जाएंगे, आ जाइए। एक ईंट लेना बोले तो मुश्किल है आज के जमाने में। और जो भी जो हो रहा ये अच्छा नहीं है। पहले उन्होंने उनके घर, गरीबों के घर तोड़े, पहले बड़े लोगों के घर तोड़ो ने जाके, जो वहाँ पर मार्किंग कर रहे उन्होंने कलेक्टर के पास में जो हो रहा है उनका तो अतिक्रमण में अंदर, फिर वो क्यों नहीं तोड़ रहे? पहले वो तोड़ो ना। अतिक्रमण के अंदर जो है कलेक्टर का बंगले के पास में वो 35 फीट अंदर है, फिर वो तोड़ना चाहिए उनको। हमारे घर तोड़ने के पहले उन्होंने सोचना चाहिए कि गरीबों को पहले घर जगह कुछ देना, उसके बाद में हमारे घरों को हाथ लगाना। आज नहीं, मतलब कैसा है, जो चंपा चौक से जालना रोड जा रहा है, वो रोड के वास्ते में हमारा बोलना है कि 60 फीट का जो आड़ा टेढ़ा रोड घुसड़ रहे वो नहीं होना चाहिए। सीधा रोड लेके जाओ तुम, हाँ सीधा रोड करो तुम, 60 फीट का करो, 100 फीट का रोड नहीं होना, 60 फीट का ही करो। गलिया में क्यों घुसने का है? गरीबों के घर जा रहे। आजकल लोग सब रोजी रोटी कमा के धोना बर्तन करने वाले, ये लोग सब काम पर के लोग आए। 750 घर जा रहे हैं पूरे, हाँ पूरे हमने टोटल करे पूरे 750 घर जा रहे। उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सब है उसके अंदर। आपकी क्या है कि आपको मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ मुआवजा मिलना चाहिए, और 60 फीट का ही रोड होना, और वो रोड सीधा होना, आड़ा टेढ़ा जाना नहीं उसमें। अगर आपको मुआवजा मिल जाता है तो आप डेवलपमेंट प्लान के साथ में है? नहीं, हमको नहीं करना है, हमको रोड सीधा लेके जाना है। उन्होंने 60 फीट का ही लेके जाना है, 60 फीट का ही लेके जाना उन्होंने। मुआवजा मिलता है तो आप आई? हाँ हम एग्री होंगे इसके लिए। पहले मुआवजा बाद में घरों हाथ लगा उन्होंने, पहले मुआवजा करना उन्होंने। बोलो आप। मेरा नाम प्रेमलता सतीश चंदन है।